लेकिन ऐसा माना जाता है ना कि राहु एक ऐसा ग्रह है कि जो आपको एक कहीं से कहीं पहुँचा देता है। कहते हैं ना कि राहु जिसकी किस्मत का ग्रह है, ऐसा इंसान प्लानिंग से काम करना शुरू कर दे। हुँ, ठीक है, ऐसा इंसान दूसरों की मदद करना शुरू कर दे। ऐसा इंसान माँ के चरणों की सेवा करे। क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो राहु उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा। राहु किसी के थर्ड हाउस में या सिक्स हाउस में बैठकर, क्योंकि राहु किस्मत का ग्रह थर्ड हाउस में होगा या सिक्स हाउस में हुँ, होगा, तो इस घर में बैठ के अगर राहु उसकी किस्मत का ग्रह निकल के आ रहा है, ठीक है, तो वो ये काम करना शुरू कर दे। राहु इंसान को जिंदगी में ऊपर ऊपर ले जाएगा, क्योंकि राहु जो है ना, कहते हैं ना, राहु लेता है तो पूरा छप्पड़ फाड़ के लेता है, और देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता देता है। भी है। और आज की इस कलयुगी दुनिया में, आज की इस तकनीकी दुनिया में राहु ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य तक को भी ग्रहण लगा देता है। ठीक राइट। है, तो आपने कहा कि जी आप राहु के 12 के 12 घरों के बारे में बताएं। हाँ, ठीक है, जिसमें आप जानना चाहते हैं राहु कैसे, किसके, देखो, हर घर के ना, मतलब हर हाउस के दो रंग हैं, हर ग्रह के दो रंग हैं। हुँ, अच्छा भी है, बुरा भी है। अब अच्छा कैसे है और बुरा कैसे है, वो हम हाउस बाय हाउस डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है, 12 के 12 घरों के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके उपाय भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको देने की कोशिश प्लीज़। करूं। हुँ, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राहु, हाउस नंबर 1। राहु ये जो है सूर्य का घर है। ठीक है, राहु जो है लगन में बैठा है, ये सूर्य का घर है। और राहु के लिए कहा गया है कि राहु अगर लगन में बैठ जाए तो सूर्य जिस भी घर में बैठा होगा उस घर को ग्रहण लगा देगा। हुँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे राहु लगन में बैठा और सूर्य भी पहले घर में बैठा है, तो ग्रहण लग गया। मतलब कि सूर्य जो है अपना आपा बोला गया है, राइट। और सरकारी काम भी सूर्य से होते हैं, तो ऐसे इंसान को सरकारी कामों से दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी ओके। जब सूर्य ग्रहण हमारा हुँ, फर्स्ट हाउस में है। हुँ, इसी तरह से अगर सूर्य ग्रहण हमारा मतलब राहु लगन में है, सूर्य सेकंड हाउस में है। अब सेकंड हाउस जो है ससुराल का घर भी है। हुँ, ठीक है, सेकंड हाउस जो है जमा धन भी है। भूख का लगना, कम होना या ज्यादा होना, वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो एक तो सूर्य वहां बैठ गया, एक तो मल्टीपल रिलेशन बनवा देगा जी आपके, जड़ जोरू जमीन के झगड़ों में फंसा के रखेगा। ठीक है जी, ससुराल की मिट्टी तक उड़ा देगा। ओके। अगर दूसरे घर में, अब इसी तरह से तीसरे घर में सूर्य है, तो तीसरा घर क्या है? प्राकर्म, भाई बंधु। हुँ, ठीक है, तो तीसरे घर में अगर सूर्य बैठा हो, राहु लगन में हो, तो ऐसे इंसान की औलाद तक में भी दिक्कत आ जाती है, पराक्रम डाउन हो जाता है, भाई बंधुओं से नहीं बनती, और कोई ना कोई भाई भी औलाद हो जाता है। हुँ, ठीक है, इसी तरह से राहु लगन में है और सूर्य फोर्थ हाउस में है, जबकि सूर्य फोर्थ हाउस में बहुत अच्छा होता है, चंद्रमा के घर है। ठीक है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा के घर में वहां पे राहु और सूर्य आ गया, और पहले घर में तो माँ की सेहत पे खर्चा, माँ से अनबन, मन की शांति भंग, और नानका परिवार मतलब मामू परिवार के हुँ, हालात खराब, क्योंकि चौथा घर से हम हुँ, नानका परिवार भी देखते हैं, मामू के हालात भी देखते हैं। तो देखो कुंडली आपकी है, असर कहाँ दे रही है? रिश्तेदारी में। रिश्तेदारी में। ठीक है, उसी तरह से राहु अगर फिफ्थ हाउस में बैठ, सॉरी, सूर्य अगर आपका फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, तो फिफ्थ हाउस किसका है? औलाद का, आपकी स्टडी का, आपके लव रिलेशन का, स्टडी का, औलाद का, मतलब बच्चा होने बच्चा में हाँ, दिक्कत आती है। ठीक है, ओके। तो
सूर्य लगन में बैठ के राहु लगन में बैठ के सूर्य 5th हाउस में, तो औलाद होने में दिक्कत आएगी, पहला बच्चा मिसकैरेज हो सकता है। हम्म इसी तरह से राहु अगर 5th हाउस में है, सूर्य अगर राहु अगर लगन में है और सूर्य अगर 6th हाउस में है, तो ऐसे इंसान का खर्चा, रोग रण शत्रु, बहुत ऐसे इंसान के शत्रु बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं। ओके। ठीक है, जबकि सूर्य यहाँ बैठ के सरकारी नौकरी के योग भी बनाता है, पर राहु यहाँ बैठ के इंसान को बेसब्रा भी कर देता है। हम्म ठीक है, राहु लगन में सूर्य 6th हाउस में, ऐसा इंसान बेसब्रा भी हो जाता है, जल्दबाजी हो जाता है, और ऐसे इंसान के बिना लड़े रोटी हजम ना हो। हाँ हाँ, कहते हैं ना कि तुझे तो बिना लड़े रोटी हजम नहीं होगी। तो ऐसा इंसान वो होता है कि राहु लगन में है, सूर्य 6th हाउस में है, तो ऐसे इंसान की बिना लड़े रोटी हजम ना हो। इसी तरह से राहु लगन में है, सूर्य 7th हाउस में। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस जो है साझेदारी और ग्रस्त, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, ये ग्रस्त है। तो यहाँ पर राहु जो है ना, ग्रस्त को खराब कर देता है। क्यों? सूर्य यहाँ पर जो है ग्रस्त को खराब, ऐसा इंसान चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाएगा, ऐसे इंसान को अपनी तारीफ सुनने की आदत हो जाएगा, और इसकी बर्बादी का वो पहला कारण बनेगा। आजकल फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, हाँ। अपनी कुंडली में चेक कर लो। हाँ, राहु लगन में हो और सूर्य 7th हाउस में हो, क्योंकि मैं सिर्फ अभी एक ही योग बता रहा हूँ कि राहु यहाँ बैठ करके सूर्य जिस घर में बैठा है उस घर में ग्रहण लगा रहा है। अब राहु लगन में है, 8th हाउस में सूर्य है, तो बीमारियों पे खर्चा। 8वां घर से हम ताऊ भी देखते हैं, ताऊ के हालात खराब, ताऊ के परिवार के हालात खराब। ठीक है, 9वां घर हमारा जद्दी जायदाद, बुजुर्गों को देखते हैं। ठीक है, और हमारा भाग्य स्थान भी है। 9वां घर हमारा भाग्य स्थान भी है, तो वही चीज हुई कि राहु लगन में बैठा है और 9वें घर में सूर्य बैठ गया, तो भाग्य को रुला दिया। ठीक है, और इसी तरह से राहु लगन में बैठा है 10वें घर में, 10वां घर हमारे पिता का, कर्म स्थान का, तो वहां पर 10वें घर पे ग्रहण लगा दिया, तो हम काम के लिए हमेशा से ही कभी राजा तो कभी रंक, कभी तो बहुत अच्छा कभी बहुत डाउन, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत डाउन, बंदा इसी चक्कर में चला जाता है। अभी आपने भाग्य वर्ड बोला था। जी, क्या भाग्य बनाया जा सकता है? भाग्य बना बनाया आता है? देखो भाग्य, अब मैं यहाँ पर एक लाइन बोलूंगा, कहते हैं इंसान बंधा खुद लेख से अपने, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत का हो। कर्म बढ़ा। मैंने क्या बोला? इंसान बंधा खुद लेख से अपने, ठीक है, लेख विधाता कलम से हो, इंसान अपने कर्मों से खुद बंधा है। जैसे जैसे वो कर्म करता जाता है, वैसे वैसे परमात्मा की कलम चलती जाती है। ठीक है, और इसमें ना तो अकल का झगड़ा है ना किस्मत का झगड़ा है। तो भाग्य कैसे काम कर रहा है कि जैसे हम कर्म करते चलते हैं वैसे हमारा भाग्य बनता जाता है। समझ गए। अब आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, अब एग्जाम्पल वाल्मीकि जी का ही ले लेते हैं। क्या थे पहले वो? वाल्मीकि जी पहले चोर डाकू थे। अच्छा। जी, पर उनके कर्म अच्छे होते गए तो वो एकदम एकदम जो है, पहले क्या थे और कहाँ उन्होंने रामायण लिख डाली। समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी तकदीर बदलती जाती है। तभी वाल्मीकि जी रामचरितमानस में बार बार ये जिक्र करते हैं कि मैं तो तुच्छ हूँ, लेकिन फिर भी मेरे प्रभु राम फिर भी मुझे एक सही मार्ग पे लेके जाते हैं बार बार। तो यही काम लाल किताब करती है। ओके। यही काम लाल किताब करती है, पर अपने आप को समझना उसमें बहुत जरूरी है। राइट, इसी तरह से राहु लगन में है और सूर्य 11th हाउस में है।
तो आमदन का घर, हमारी औलाद की उम्र, हमारी औलाद की कमाई, हमारी औलाद का घर कैसा होगा, वो हम 11वें घर से देखते हैं। तो राहु लगन में है, सूर्य 11th हाउस में है। और आप देखना, ऐसा इंसान नॉनवेज खाने का शौकीन भी होता है। ओके। और ऐसा इंसान जितना नॉनवेज खाता है, मैं गारंटी कहता हूँ उसके औलाद हो जाए तो जितनी भी पब्लिक देख रही है, मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि ये लाइन मैंने पहले पॉडकास्ट में बोली थी, और उसके बाद पहले हजारों रिसर्च हैं हमारे पास, उसके बाद हजारों रिसर्च और आए जिन्होंने इस बात को कबूल किया। जी। अच्छा, जो आपके पास वैसे केसेस आते हैं, जनरली क्या 90% या आप ऐसे परसेंटेज वाइज मेरे को बता सकते हो कि कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है उनको? देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि आज के टाइम की अगर मैं सबसे बोलूँ ना, तो जनसंख्या जो है कंफ्यूज ज़्यादा है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं बुध और राहु ग्रह के रिलेटेड ही आते हैं। बुध बुद्धि का कारक है, राहु आपके सोच विचार का कारक है। अब आपका राहु अच्छा है तो आपके सोच विचार बहुत अच्छे होंगे। अगर आपका राहु खराब है तो आपके सोच विचार भी गंदे होंगे। और जिसका राहु खराब होता है, वो देखना हर चीज में गलत, फरेबी। कहते हैं राहु 2, अगर किसी का राहु हाउस नंबर 2 में खराब हो, कहते हैं ऐसा जातक झूठा और मक्कार और बातों का कलाकार। हाँ। समझ रहे हैं? तो ऐसा इंसान इस तरह का होता है। और राहु जिस तरह से बात कर रहे थे, राहु लगन में और सूर्य 12वें घर में हो, तो ऐसे इंसान की रात की नींद हराम। रात की नींद बिल्कुल हराम कर देता है यहाँ पर राहु जो है सूर्य। तो मतलब ये तो सिर्फ राहु और सूर्य का ताल्लुक बताया मैंने आपको, अभी राहु नहीं बताया, ये सिर्फ राहु और सूर्य सूर्य का कि रिलेशन। 12 के 12 घर में मैंने आपको, राहु यहाँ है और सूर्य वहाँ है, तो किस तरह से किस घर को खराब करेगा। पर इसके बाद भी कुछ ग्रहों की मदद से ये ठीक भी होता है। अगर वो मैं यहाँ समझाने बैठ गया तो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। पूरी रात हाँ। निकल जाएगी।